कि यार हमूल जो बात कही कैलाश सुनी। अच्छा एक बात है, जब हम कहते पार्क में ले जानो तो हम बात सुनिए तो एक का चाहे या तो ये तो लोग छनी चाहिए फिर ले सुनी, तो कम से कम एक झणी ला हमारे बात सुन छे तो हमको लागो कि हमूल ठीक कहो जे लको जस लको उला हमको बता सको। तो अब ज्यादा ना कहते हुए मैं मोहनदा के सादर आमंत्रित करना चाहूँ। वो अपन केले रचना हमको आज सुनाल केले पाता सुनाल केले बात वो कॉल सादर स्वागत सादर अभिनंदन हम सबों तरफ बटी मोहनदा के मोहन चंद जोशी गरुड़ बागेश्वर बटी मोहन कृति पटलाक सूत्रधार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांडपाल जी अपो आशीर्वाद नियमित रूप हमर ख्वार में बरसाते रोचा हम बहुत आभारी छो, बहुत ज्ञान हमको मिलो। हमार आदरणीय सब साहित्यकारों को मैं बहुत आभारी छूँ। ये पटल में आज मेरा आई स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उदू बुलाना क्षमता में नहीं तो थोड़ा जुकाम में भी थोड़ा सा दिमाग का दिक्कत महसूस होना है। ये वार्ता का आप अखिल बढ़े दिला कि लगी आप आज विचार ये पटल पर नहीं आ पाए। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँ कि आप कोई विषय पर कुछ ये वार्ता का अखिल बढ़ाला। और आज जो ये वार्ता आज है जो मैं हमारे पृथ्वी दिवस पर लिखे पुस्तकों संदर्भ में बहुत भाल विचार आई। आजक यह दिन में हमार रचना सोनी जी का हमार भारती दीदी नई प्रयोग साहित्य में ये बहुत स्तुत्य प्रयास उन्होंने आज हमारे बीच में धरो, हमारा ज्ञानवर्धन करो। आदरणीय भगवती दीदी पुराण साहित्यकारों जीवनी संदर्भ में ये समीक्षा करी कि कोई धन यम कोई आड़े होनी नहीं। हमारे जो महान साहित्यकार रही छन उन्होंने अपन विषम परिस्थितियों में साहित्यिक सेवा करी और लंब उम्र तले उन्होंने साहित्यिक सेवा करते हुए समाज का एक दिशा दे। तो ये प्रेरणा हमको दिनी हमारे समाज में जो साहित्यकारों ने लिख रखा बिना तप का ये चीज़ मिलनी नहीं भाई। तपस्या बहुत जरूरी छू, चिंतन बहुत जरूरी छू। और ये में जो छू जन सामान्य जो विचारधारा छन वो हवे उठ बे थोड़ा सा सोचने की जरूरत महसूस है। और समाज का जनक लीजिए जो रचनाकार अपन जीवन का तपों और वीक बाद कुछ ये लगो कि मेरे देण छे समाज का देण छे जो जरूरी छू वो के ने बहानल जरूर वीक अपन साहित्य में उतर जा। अब जरूरत है कि समाज को कदू को हिसाबल ग्रहण करो कब को ग्रहण करो, लेकिन वीक अपन उपाय देता छू जो वीक लेखन छू वी कभी न कभी जरूर वो मैं सो काम आल। और हम शिक्षा की बात हमार ललित तिवारी जी करी। शिक्षा शुरुआत लेखकों को जो उनर जो प्रोडक्ट छू वी का द्वारा हों। अगर ये हटा दूँ हम कविताओं को हटा दूँ लेखों को हटा दूँ निबंधों को हटा दूँ भाषणों को या हम नाटकों को हटा दूँ तो बच्चों की शिक्षा में एक वैज्ञानिक सिद्धांत या कोई इतिहास भूगोल अभी अलावा के छू साहित्य नहीं तो ये साहित्य छू जो मानव जीवन छू वीक जो उत्कृष्ट जो प्रोडक्ट सुने वो साहित्य छू मैं तो ये कहूँ। और वो बहुत वो तपस्या द्वारा ही मिल सकूँ, वो बहुत सामान्य चीज़ नहीं। वो आदमी का उद्वेलित करो चिंतन लीजिए प्रेरित करो भल सन्मार्ग में जाना लीजिए वीक विचारों में बदलाव ले दो एक तूफान ले दो भल के छू न के छू वो साहित्य का द्वारा समझाई दे सकूँ। तो यह इदुक मैं सोचना कि हमको जीवन भर चिंतन तो करना चाहिए और लेखन लीजिए भले ही कोई परिस्थिति आ जाओ हमको ये कोई उमें समझौत नहीं करना चाहिए कि लगी भगवान ने हमको ये आँख दे रखी मुँह खपड़ दे रखो हाथ दे रखी आँव दे रखी और सब अभी ठूल हम मैं बाबोल हमको विद्या दे रखी। अगर भी हम उपयोग कर सकूँ और समाज का जो हमारे अनुभूति छू एक मानवीय जो हमारे विधेर गुण छू उमें जो अनुभूति छू जो समष्टिक लीजिए जो वीक भलक लीजिए हम लोग चिंतन कर सकनो
और नख भलक जो छु एक दृष्टि अपन साहित्य में दी सकूँ तो यह बे ठोल नहीं सोचनो कि सेवा के नहीं हसकन और हमको अपन जो हम काम करनो ऊपर हमको गर्व होना चाहिए कोई स्थिति में हम छन तो अपन हम ये हमको ये लगन चाहिए कि हम भल काम करनी चाहे कोई आपको हमको देखो या नहीं देखो हाँ उमें ये छु कि हम अपन कर्म अबे विचलित नहीं होना चाहिए कोई स्थिति में जदूल हचक यथा संभव वीक तरम है अमूल जान चाहिए जरूर तब हमारे लिए पति रोल हमारे लिए इज्जत रोल और समाज में घिना एक दिशा देने में हम लोगों को संतोष लोल जब हम ये दुनी बजोनो तो एक संतोष जरूर हल किया चलो हम कुछ तो करो न तो घाम तापण हर एक आदमी घाम तापो खा सीजा ये सब करो लेकिन एक ये चीज जो अक्षर का मतलब है कि जो कहीं शरण जिसका नहीं होता अमान्य नहीं जिसका शरण हो ही नहीं सकता आपने 4 आखर लिखे वो आखर आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेंगे और ध्वनियों को उत्पन्न करते रहेंगे गीतों को उत्पन्न करते रहेंगे वो कभी शरण होने वाला नहीं है तो इसलिए अपन ताकत हम लोग पछाणो और अपन जो ऊर्जा छू वो सकारात्मक दिशा तरफ अगर लग सकूँ तो यह जीवन धन्य छू मी यस मानो मैं आदरणीय कांडपाल जी तरफ अपन आशीर्वाद देना लीजिए पटलक समापना लीजिए मैं निवेदन करूँ कि वो अपन बात धरते हुए जी बहुत 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 सुंदर बात आपने करी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आप समुदाय बहुत सारी बात करी अक्षर बात करी कि अक्षर यह शकन और जतुल बात उन्होंने रचनाकारों बारम बात बताई वो एक हबेरे हुई तो उनर मन में उनर जो दिमाग में और निकल नहीं हूँ बिहार इसके प्रकट नहीं यही चीजों एक ये हम ये प्रैक्टिकल हम दिख रहा है तब तो ये पटल आई अगर इसके जे क्या होना ले पटल और दोहर उन्होंने एक बात आई यो कह कि जब हम यहाँ पर नहजुल हो तो हमारी आखिर यहाँ रजल तो फिर मैं शिरदा जसकी डॉक्टर पनेरुजुल्ला उन्हें याद करी चित में जब चढ़ाल शेरुआ दुनी में और चित में जब चढ़ाल शेरुआ दुनी में और धुआं अपने देखल शेरुआ दुनी में अरे तब पुछली परानी शेरुआ दुनी में ओके छोड़ी गए निशानी शेरुआ दुनी में ये छोड़ी गए निशानी शेरुआ दुनी में रचनाकार जतोला छी है डॉक्टर पनेरू जी कौन सी मैं 3 किताब छी चाहे जो लो दिख रही मैं एक वजह लोग हूं या कनो तो वो खै निखा बेर अपना आखरों समाव कर बेर कम से कम 100 पन्ने की एक किताब जरूर बना लो और उन्हों या समझ में आ जाए लिखी या किताबों का रचनाकार है और मतलब उन लोगों का नाम छपो लिस्ट बनी जाए तो एक किताब ले कह खींचे तो भी नाम छप जा और तो पास 4 कार छी 5 कार छी 4 कोठ छी तम कोई किताब में नाम नहीं आ सकन तुम साहित्यकार में नहीं आ सकना और यह देश में बहुत ऐसे लोग है जिन्होंने यह बात अगर समझो पका समय है गो 8:03 हम पटल का समापन करना चाहूँ और दिल्ली में और देश में कोरोना फिर आई अपन फन उठूं है वो बतौर चाहूँ आपको मैं जो डाटा में रोज आना एक मेंटेन करना मैं एक प्रयास करना मैं लोगों को बतूनू एक माध्यम बतूनू कि 11 हमारा कुछ दिन पहले 11 अप्रैल है मात्र दिल्ली में 141 केस हराची नई केस 24 घंटे में आज नई केस 24 घंटे में 1011 है नहीं और तब पूरे देश में 861 केस आई 11 अप्रैल है पूरे देश में 24 घंटे में 861 केस ही 6 लोगों मौत है लेकिन आज बेया की जो डेट से वो बतो रहो कि 2541 केस है गई और 30 लोग उन्होंने जो से देहावसान है वो संक्रमण ग्रास बन गई एक नंबर आ दोहरा डेल्टा आ ओमिक्रॉन आ पता नहीं के आ डॉक्टर लोग को हम वैज्ञानिक लोगों की बात है तो मान लो यही कोरी कि यह बीमारी को रूप बदल में रहा कि यह बैक्टीरिया नहीं थी यह वायरस से यह बदल बदल दे रू
कुल मिले पे देखी जाए तो यह एक फ्लू कैटेगरी बीमारी से जब हम जुकाम उकाम कनी वो जो वायरस फैलो छी। लेकिन यह देखो यह बदल गई ये या से रूप बने हला न कोई दवाई असर न के असर अब वैक्सीन बनी और आज बटी सरकार डॉक्टरों को सहयोग लिबेर 6 बटी को 12 तालिका जो नान छी उनको ले मंजूरी दी है कि उनको ले वैक्सीनेशन लाग सको और सीनियर लोगों ले जी बूस्टर डोज के बात है जनों को 9 महीने पूरे है गई जो है डोज लगाई उन्होंने तो मैं लोग वाला पूछने अब एक बार में यही कंसल्टेशन लोगों तक बात करते रहनो वो के पूछे से तो मैं उनको मैं जतु अकल है जतु ज्ञान है जतु मैं ज्ञान एक बटा सकनो वो मैं लोगों तक शेयर करनो और साथ में आज एक बात के इतने समाप्त करना चाहूँ पूर्वे करेक्ट 26 तारीख का दिन जो हालात थी बहुत थरथरानी हालात थी ऑक्सीजन ले फटकरा छी में और अस्पताल बंद है छी और नदियों में लाश तैरा छी और जहाँ तक कहीं दवाई नहीं मिल रही छी प्राइवेट एम्बुलेंस और लूट मचोरा छी वो जो दौर छी वो दौर में हम कविताओं रचना करी और कविताओं रचना करी तो हिम्मत बटाओ लिखी और हिम्मत बटाओ में जो एक कविता ले जय में चर्चा वो करूँ पहले की कविता पढ़ने में 4-5 मिनट लगा तो मैं आपको इजाजत दिला वो पढ़ो और आज पटल के यही बातों साथ सभी रचनाकारों डॉक्टर पनेरू मोहनदा भारती जी ललित जी और पुष्पा आरटीआई और रमेश सोनी जी अब समूह लोगों को स्वागत करनो और यह उम्मीद करनो कि फिर हम हो मिलुल या पटल में और एक बार अपन रचनाओं के लिए जरूर हो धन्यवाद नमस्कार बहुत नमस्कार धन्यवाद प्रणाम नमस्कार 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 नमस्कार।